पेन है, एक पेन के होने की वजह है हमारे लिखने की जरूरत और इसी वजह से ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं एक पेन से कि एक्चुअल में रीजन क्या है हमारे गुस्से का। इनफैक्ट दुनिया के 99% लोग कभी खुद कोई चॉइस लेते ही नहीं है और उन्हें एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी फैमिलीज, उनकी प्रोग्रामिंग, जो भी उनके अंदर पुराने मैकेनिज्म्स हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं, बस यही सारी चीजें उनको चॉइस लेने पर मजबूर करती हैं। लेकिन जो इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है वो ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि जो रैंडम डिजायर्स उसके अंदर उठ रही हैं, जो थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं, वो ये सब है ही नहीं और वो खुद को इन सारी रैंडम डिजायर्स और लोअर लेवल पर्पसेस से मुक्त कर पाता है। और यही हमारा पर्पसेस जो है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक जानवर के पास भी होते हैं। एक जानवर भी मेहनत करता है अपने खाने को ढूंढने के लिए, वो भी रिप्रोड्यूस करता है, वो भी ये फील करना चाहता है कि वो अपनी ट्राइब के बीच रिस्पेक्टेड है और वो एक लो रैंकिंग इंडिविजुअल नहीं है, वो भी सेफ और सिक्योर फील करना चाहता है। और ये सारी वो क्वालिटीज नहीं है जो हमें एक इंसान बनाती हैं। इसी वजह से जब हमें सारी चीजें मिल भी जाती हैं तब भी हमें कहीं ना कहीं ये फील होता है कि कुछ अधूरा है और हमारा पर्पस अभी भी, और यही हमारा टॉप फीचर है जो हमें डिफरेंशिएट करता है बाकी सारे जानवरों से। और अगर हमारा असली पर्पस है हर नकली पर्पस से मुक्त होना, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ का कोई पर्पस है ही नहीं? देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ। क्योंकि एक रेडीमेड पर्पस होने का मतलब ये होता कि आपको प्रोग्रामिंग दी जा रही है और आपको कंडीशन करा जा रहा है। लेकिन हम इस डिस्कशन को इसी पॉइंट पर एंड नहीं कर सकते, बिकॉज अगर लाइफ का कोई पर्पस नहीं है तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि फिर मैं क्यों ही कोई काम करूं? क्यों मैं आपको तंग करते हुए हमेशा ये बोल रहा हूं कि आपको अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना जरूरी है? आपको तंग करते हुए हमेशा ये बोल रहा हूं कि आपको अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना जरूरी है। सी, लाइफ अगर कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ का अगर कोई पर्पस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ मीनिंगलेस या फिर पर्पसलेस है। लाइफ अपने आप में ही एक पर्पस है और लाइफ हमें बोल रही है कि अगर तुम जिंदा हो तो खुलकर जियो। क्या तुम इन छोटे मोटे बंधनों और रैंडम डिजायर्स में फंसे हुए हो? खुद को इनसे मुक्त करो और ये रियलाइज करो कि तुम्हारे ऊपर कोई लिमिट लगी ही नहीं हुई। लाइफ आपको ये समझाना चाहती है कि आपको कोई भी बड़ा काम इसलिए नहीं करना कि सोसाइटी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, आपके पेरेंट्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपने कुछ बड़ा नहीं करा तो दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये सब फालतू के रीजंस हैं। ऑफ कोर्स अगर आप कुछ काम करते हो, खुद को बेहतर बनाते हो, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करते हो, तो ये चीज हाथ पे हाथ रखने से तो बेटर ही है। लेकिन फिर भी अगर आपने सक्सेस को ही अपना अल्टीमेट पर्पस माना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी प्रोग्राम्ड हो। और दूसरी एक्सट्रीम साइड पर अगर आप ये बोलते हो कि मैं क्यों ही कोई काम करूं, इतने बड़े ब्रह्मांड में मेरी लाइफ क्या ही मैटर करती है, 10,000 साल बाद मेरी सक्सेस, मेरा फेलियर किसी को याद भी नहीं होगा, तो फिर काम करना जरूरी नहीं है। ये जो दोनों रीजनिंग्स हैं कि मैं काम इसलिए कर रहा हूं बिकॉज सोसाइटी में से एक्सपेक्ट कर रही है और मेरे को बस रिस्पेक्ट इसलिए ही मिलेगी, ये भी गलत है। और ये काम ना करने की रीजनिंग कि मैं काम इसलिए नहीं करता बिकॉज लॉन्ग इनफ टाइम स्केल में मेरा काम मैटर ही नहीं करता, ये दोनों रीजनिंग्स गलत हैं। आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा इसलिए करना है क्योंकि अगर आपने लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं करा तो उसका मतलब अपनी लाइफ को भी नहीं जिया, अपने एक्सपीरियंस ही नहीं करा कि लाइफ की पीक क्या होती है। और यही वो अंडरस्टैंडिंग है जिसकी बुनियाद पर हर वो चीज या फिर काम खड़ा होता है जो आपको लाइफ को टोटली एक्सपीरियंस करने की अपॉर्चुनिटी देता है। कोई भी काम अच्छा है एज लॉन्ग एज वो आपको लाइफ की पीक तक पहुंचाता है, बिकॉज लाइफ की पीक को एक्सपीरियंस करना ही लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है। कितनी बार मैंने आपको ये मैसेज दिया कि कोई भी काम अच्छा है एज लॉन्ग एज वो आपको लाइफ की पीक तक पहुंचाता है, बिकॉज लाइफ की पीक को एक्सपीरियंस करना ही लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है। कितनी बार मैंने आपको ये मैसेज दिया कि स्पिरिचुअल भी बनो लेकिन साथ ही साथ अपनी लाइफ के हर एरिया में एक्सेल भी करो, सच को भी ढूंढो। लेकिन मैंने आपको ये मैसेज दिया कि स्पिरिचुअल भी बनो लेकिन साथ ही साथ अपनी लाइफ के हर एरिया में एक्सेल भी करो, सच को भी ढूंढो, लेकिन साथ ही साथ अपनी बॉडी भी बनाओ, सेक्सी भी बनो, पैसा भी कमाओ और दूसरे लोगों की मदद भी करो। बिकॉज अगर आप इस दुनिया में आ गए हो, अगर आप इस गेम का पार्ट बन गए हो, तो क्यों ना आप कोशिश करो इस गेम को जीतने की। इसलिए नहीं क्योंकि गेम को जीतना मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता। एक्चुअल में मैटर ये करता है कि आप इस गेम की जीत के थ्रू लाइफ को कितना एक्सपीरियंस करते हो। और जब आपको ये समझ आ जाता है कि आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, तो आप इजीली ये भी समझ सकते हो कि इस पूरी दुनिया का क्या पर्पस है। बिकॉज हमारे में और दुनिया में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ हमारी परसेप्शन में, हमारे मन में एग्जिस्ट करता है। लेकिन दुनिया के लिए एक तारे में, एक चींटी में, दो बूंद पानी में या फिर एक इंसान में कोई अंतर नहीं है। बिकॉज हमारे में और दुनिया में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ हमारी परसेप्शन में, हमारे मन में एग्जिस्ट करता है। लेकिन दुनिया के लिए एक तारे में, एक चींटी में, दो बूंद पानी में या फिर एक इंसान में कोई अंतर नहीं है। बिकॉज हर चीज ही जो भी एग्जिस्ट करती है वो ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाकर बात करें तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही बोलते हैं कि दुनिया के पैदा होने से पहले कुछ नहीं था, दुनिया पैदा हुई कुछ नहीं में से। और ऐसे में बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर दुनिया नथिंग से समथिंग में बदली तो इसके पीछे तो कोई रीजन होगा ना, बट नो।